हेलो गाइस, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। और जो हमारा आज का वीडियो रहेगा वो रहेगा हमारा नंबर सिस्टम से। प्रीवियसली हमने नंबर सिस्टम पे 2 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल पर। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम क्या होता है। देखो, नंबर सिस्टम मैंने इसको डीपली अपने वीडियोज में बताया हुआ है कि नंबर सिस्टम क्या होता है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज हम यहाँ पे ये जानेंगे नंबर सिस्टम से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसके कुछ शॉर्ट ट्रिक। मतलब मैं यहाँ पे वो चीज़ें बताऊँगा जहाँ से आप किसी भी क्वेश्चन को विदिन अ मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर ही, मतलब ये समझ लो 10 से 15 सेकंड में आप उस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको वो सारे के सारे ट्रिक्स दूंगा। सो गाइस, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के पूरे लास्ट तक, और इस वीडियो को आप स्किप ना करना। और एक चीज़ और, मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना ताकि आप वो इन्फॉर्मेशन मिस ना कर दो। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम से, वो रहेगा हमारा प्राइम नंबर। क्या है वो? है हमारा प्राइम नंबर। देखो, हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम यहाँ पे ये देखेंगे कि 0 से लेकर 100 तक, 0 से लेकर के 100 तक इनके बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, मतलब 0 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। अगर क्वेश्चन में ये कह दें कि 10 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे विद शॉर्ट ट्रिक। और बहुत ही इजीली आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या करना है, आप एक कोड याद रख लेना। एक आप कोड याद रख लो जिसका नाम है आपका डी। देखो क्या करेंगे, डी बी बी सी। क्या करेंगे? BBC BA। मैंने लिखा क्या सो ये BBC 2 टाइम अगर आप लिख दो सही रहेगा, थोड़ा सा स्पेस लेकर के। देखो क्या करना है, DD BBC, फिर लिखो BBC, फिर लिखो BA। ओके, मैंने क्या यहाँ पे लिखा है, DD BBC एंड देन BA। DD का मतलब का दूरदर्शन, ऐसे याद कर सकते हो। DD का मतलब दूरदर्शन, BBC का मतलब BBC का मतलब का बास्केटबॉल कोर्ट बोल सकते हो। बास्केटबॉल कोर्ट 2 बार कर सकते हो आप। ओके, एंड देन BA, बी सॉरी यार, जस्ट मिस्टेक, DD BBC एंड देन BA। ओके, ये तो आपका कोर्स होता है बैचलर ऑफ आर्ट का। तो हमने क्या किया, 2 4 6 8 10, कितने कर दिए? 10 कर दिए हैं। तो आप क्या करो, बस यहाँ पे एक चीज़ आपको अप्लाई करना है कि अगर आपको मान लो, अगर आपको ये पूछता है कि 0 से लेकर के हम तो ये देखेंगे कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। बीच में अगर ये क्वेश्चन कर दे कि 0 से या फिर 10 से लेकर 15, 10 से लेकर 50, 10 से 60, 20 से 80 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, हम वो बताएंगे। तो ये चीज़ जानने से पहले आप एक चीज़ ये जान लो नोट में, कि आप ये जान लो कि जो प्राइम नंबर होते हैं उनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। मतलब ये है कि जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। इट मीन्स कि वो सिर्फ 2 ही डिजिट से डिविजिबल होते हैं। किससे होते हैं? वो सिर्फ 2 ही अंकों से डिविजिबल का मतलब भाग दिया जा सके। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने दिया हुआ 10, तो इसको आप कई तरह से काट सकते हो। जैसे कि ये 2 से डिविजिबल है, ये 5 से डिविजिबल है, ये आपका 10 से भी डिविजिबल है, मतलब 3 टाइम ये डिविजिबल है कि नहीं। देखो, आप ये 2 से कर सकते हो, 5 से कर सकते हो, और एक 10 से भी कर सकते हो, और एक आप 1 से भी कर सकते हो। तो वही होता है। ओके, ये होता है कि अगर कोई अंक सिर्फ 2 ही डिजिट से डिविजिबल हो तो वो आपका प्राइम नंबर है। अगर वो 2 से अधिक नंबर से डिविजिबल है तो वो प्राइम नंबर नहीं होता है। ओके, तो बस हमको यही जानना है कि नंबर ऑफ फैक्टर हैव बीन 2, मतलब जो नंबर ऑफ फैक्टर होने चाहिए वो सिर्फ 2 होने चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया 7। देखो मैंने क्या किया, 7 लिया। देखो अब 7 किससे किससे डिविजिबल है? 2 से है नहीं, 3 से है नहीं, 4 से है, 5 से, 6 से नहीं, 7 से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। देखो ये सिर्फ 7 से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। इसका मतलब ऐसे नंबर जो या तो खुद से डिविजिबल हो, या फिर 1 से डिविजिबल हो, वही आपके प्राइम नंबर होते हैं।
सो आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैंने क्या किया, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि जो नंबर या तो खुद से डिविजिबल हो या फिर 1 से डिविजिबल हो वो आपके प्राइम नंबर होते हैं। और अगर कोई नंबर खुद से और 1 से और किसी अदर नंबर और से डिविजिबल होता है तो वो प्राइम नंबर नहीं होते हैं। सो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। ओके, अब हम ये देखते हैं कि हमको अगर 100 से 0 से 100 तक 100 के बीच में ये बताना कितने प्राइम नंबर हैं, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लो, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लो। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले देखो डी, अब अगर आप अल्फाबेट में देखो तो डी का कितना अंक होता है, डी का कितना होता है, ABCD 4 होता है ना। डी मतलब 4 मतलब चौथे नंबर भी अल्फाबेट होता है, तो हम लिखेंगे 4, इसका भी 4, इसका क्या होता है 2 होता है 3 2 2 3 2 1, क्योंकि देखो 26 ही होते हैं ना अल्फाबेट। तो ये क्या है, ABCD चौथे पे आया, ABCD चौथे पे आया, AB दूसरे पे है, दूसरे पे तीसरे पे 2 2 3 एंड 2 एंड 1। ये आपका क्या हुआ, ये मैंने इस तरह से इसमें नंबर यहाँ पे अप्लाई कर दिया। क्या किया, नंबर अप्लाई कर दिया। अब क्या करो, यहाँ पे लिखो 0 से 10, यहाँ लिखो 10 से 20, यहाँ लिखो 20 से 30, और यहाँ पे लिखो आप 30 से 40, और इधर 40 से 50, इधर 50 से 60, और इधर 60 से 70, और इधर 70 से 80, और इधर 80 से 90, और इधर 90 से 100। पूरे के पूरे हमने लिख दिया। आप कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन कैसे भी कर दे कि मान लो बताओ 20 से लेकर के 50 के बीच कितने प्राइम नंबर हैं, तो क्या करोगे, 2 2 3 कितना हुआ, 2 + 2 + 4 और 3 7 प्राइम नंबर है। कितने हैं, 7 प्राइम नंबर है। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि ये बताओ कि 10 से 60 के बीच, 10 से 60 के बीच कितने प्राइम नंबर के मतलब कितने प्राइम नंबर हैं, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 to 60। तो आप कैसे करोगे, देखो ये रहा 10, यहाँ शुरू हो रहा है ना 10 से 20, तो क्या करोगे आप 4 2 2 3 एंड देन 2, इन सब को जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 4 + 2 + 2 + 3 + 2, इन सबको जोड़ दो, जितना आ गया वही आपका उतना ही प्राइम नंबर होंगे। कहाँ से, 10 से लेकर के 60 तक, 60 तक। सो इस तरह से आप ऐसे इजीली निकाल सकते हो कि कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही आपको शॉर्ट ट्रिक बताया है। दूसरा आपका जो इवन प्राइम नंबर होते हैं, वो सिर्फ 2 ही होते हैं। कितने होते हैं, 2 इवन प्राइम नंबर होते हैं, सिर्फ 2 और सिर्फ 2 ही होते हैं। ओके, तो अगर ये पूछे कितने इवन प्राइम नंबर होते हैं तो 2 होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, मतलब ये भी क्वेश्चन हो सकता है ना कि कौन कौन से होते हैं। तो जो मिनिमम प्राइम नंबर होते हैं, मिनिमम प्राइम नंबर कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। ओके, सो इवन जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होते हैं, मतलब बोल सकते हैं ना, हैव ओनली इवन प्राइम नंबर्स 2। अगर आपको ये जानना है कि इवन 3 प्राइम नंबर कितने होते हैं, इवन 4 प्राइम नंबर कितने होते हैं, या फिर ऑड 2 प्राइम नंबर कितने होते हैं, ऑड 3 प्राइम नंबर कितने होते हैं, ऑड 4 प्राइम नंबर कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको जानना है तो आप मेरे नंबर सिस्टम का पार्ट 1 जा करके देख लो। वहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ कितने ऑड इवन प्राइम नंबर होते हैं या फिर कितने इवन प्राइम नंबर। मतलब वहाँ पे मैंने आपको क्या किया है, वहाँ पे एकदम डीपली आपको मैंने समझाया हुआ है प्राइम नंबर के बारे में पूरा का पूरा। तो अगर आपको मेरे चैनल पे जाना है तो आप क्या करो, देखो चैनल का नाम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन, लेकिन अगर आपको मेरे चैनल पर जाना है तो आपको टाइप करना पड़ेगा नंबर सिस्टम। क्या टाइप करना है, नंबर सिस्टम बाई सिराज, SERA। आपने ये टाइप किया और आप मेरे चैनल पे पहुंच जाओगे इजीली, और वहां से आप सारी की सारी वीडियोस देख सकते हो। और मैं ये जो वीडियोस बना रहा हूँ इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे आपको सारे के सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी जा करके वीडियोस को वॉच कर सकते हैं इजीली। ओके, सो गाइस अभी तक हमने देखा क्या, नंबर सिस्टम में हमने ये देखा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। ओके, अब हम ये देखते हैं नंबर, क्या देखते हैं, नंबर्स एंड सम ऑफ फैक्टर ऑफ एनी नंबर। क्या देखते हैं, ऑफ एनी नंबर। ओके, अगर मतलब हमको ये बताना हो, देखो अब यहाँ पे हम 2 चीज बताते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर
नंबर ऑफ फैक्टर एंड सम ऑफ, और क्या दूसरा क्या बताते हैं, दूसरा हम ये बताते हैं सम ऑफ फैक्टर। क्या चीज़, सम ऑफ फैक्टर। तो हम यहाँ पे दो चीज़ देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं नंबर ऑफ फैक्टर। ओके, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फैक्टर का मतलब क्या होता है। फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है डिवाइड। क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है डिवाइड करना। मतलब ये मैं आसान शब्दों में अगर समझाऊँ, अगर मैं आसान शब्दों में आपको अगर समझाऊँ, तो कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर दिया हो, कोई भी नंबर दिया हो, तो ये कितने मतलब कितने नंबरों से डिवाइड हो, मतलब डिविजिबल है, हमको ये बताना है। जैसे ये 20 दिया है, अब आपको ये बताना नंबर ऑफ फैक्टर, मतलब ये किन किन नंबर से डिविजिबल है, मतलब कौन कौन से नंबर से ये डिविजिबल है और कितने नंबर से डिविजिबल है, ये बताना है। जैसे जो 20 है ना, ये देखो ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 2 और 10 करेंगे, 2 10 या 20, मतलब 2 दहा में 20, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। क्यों, 5 से भाग दे सकते हो ना, 5 से भी ये कटेगा ना, तो 5 से भी ये कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं, तो ये 10 से कटेगा। क्यों, 10 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। ये 20 से भी कटेगा और ये 1 से भी कटेगा। तो किससे किससे डिविजिबल है, 2 से है, 4 से है, 5 से है, 10 से है, 20 से और 1 से है। तो कितने नंबर से डिविजिबल है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 नंबर तो क्या है, डिविजिबल है। तो अब ये आ गया नंबर ऑफ फैक्टर। हमको यही बताना है ना कि नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं। तो अगर हमको ये देखना हो कि जो 20 है इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर होंगे 6। तो यही यहाँ पे हम बताते हैं। सम ऑफ फैक्टर क्या होता है, इसको अभी आगे देखते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। तो मैंने आपको आसान शब्दों में बता दिया कि फैक्टर का मतलब क्या होता है। जैसे होता है ना फैक्टराइजेशन, मतलब उसको क्या करना है कि वो नंबर से, मतलब किस किस नंबर से वो कट रहा है जो नंबर आपको दिया हुआ है। मान लो यहाँ पे एक्स नंबर दिया हुआ है, अब आपको ये बताना कि जो एक्स नंबर है ना वो किन किन नंबरों से डिविजिबल है, मतलब किन किन नंबर से वो कट रहा है और जिन जिन नंबर से वो कट रहा है वो कितने नंबर से हैं। तो हमको क्या करते हैं, काउंट करके लिख देते हैं कि हाँ इतने नंबर से ये डिविजिबल है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे कि मान लो, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया 12। क्या लिया मैंने, 12। अब यहाँ पे ये पूछा है कि नंबर ऑफ फैक्टर बताओ। क्या बताओ, नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे। हमको यही बताना है कि 12 के नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे, मतलब ये कितने नंबरों से डिविजिबल है, हमको यही बताना है। तो देखो मैंने अभी आपको आसान भाषा में समझाया कि जो 20 है ना वो किन किन नंबर से डिविजिबल है, तो वो वही यहाँ भी बताना है। तो ये देखो ये तो ये इतना लंबा हो गया ना। सपोज मानो, फिलहाल मैं इसको देखता हूँ। देखो ये 1 से डिविजिबल है, 2 से है, 6 से है, 3 से है, 4 से है कि नहीं, 12 से है। और कोई नंबर है जिससे ये डिविजिबल हो, देखो 1 से है, 2 से है, 6 से है, 3 से है, 4 से है, 12 से है। तो कितने नंबर हो गए, पूरे के पूरे कितने हो गए, 6 हो गए। तो नंबर ऑफ फैक्टर जो 12 के होंगे वो कितने होंगे, 6 होंगे। 2 2 4 2 6, तो 6 नंबर ऑफ फैक्टर है 12 के। तो ये तो हो गया। मैं मतलब इस तरह से हम इसको देख सकते हैं कि कितने कितने नंबरों से डिविजिबल है। सपोज मान लो ये नंबर अभी तो छोटा 12 है ना, ये बड़ा नंबर दे दे। ये नंबर अगर दे दे कि 625, तो क्या आप इसको ऐसे कैलकुलेट करते जाओगे। अगर आप ऐसे करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसका भी मेरे पास एक सल्यूशन है कि इसके लिए हम क्या करते हैं। इसके लिए हम ये करेंगे, देखो 2 इंटू अगर हम 3 करेंगे, क्या करेंगे, 2 इंटू 3, तो 2 3 6 होता है, और 6 दूना कितना होता है, 12 होता है ना। और अगर हम ये देखें, हम ये करें 4 3 12 होता है ना, कितना होता है, 4 3 12 होता है। लेकिन हम इसमें यही करेंगे कि जो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ना वो छोटा से छोटा हो, और हम करेंगे क्या, इसका पावर कर देंगे। 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। हो गया कि नहीं हो गया, देखो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, तो ये कितने हो गए, 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। अब हमको इसमें ये नहीं बताना कि ये 12 हुआ, हमको ये नहीं बताना, हमको ये बताना है कि नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं। हमको क्या बताना है, नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर बताने के लिए ये जो 2 पावर दिया है ना, पावर, हम इसमें क्या करेंगे, बस 1 जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 1। जैसे कि हम यहाँ पे करेंगे सबसे पहले 2 + 1, क्या करेंगे, 2 + 1,
यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे। अब इसका पावर 1 दिया है तो 1 + 1 करेंगे, कितना हो गया 1 + 1। आप क्या करेंगे, ये हो गया 3 × 2 = 6। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए, नंबर ऑफ फैक्टर आपके आ गए 6 निकल के एकदम आ गए। तो देखो मैंने किया क्या, ऐसे ही करना, कोई भी बड़ा बड़ा नंबर दिया हो, इतना ही बड़ा नंबर दिया हो, उसको क्या करो पहले इस तरह से फैक्टराइजेशन करो कि मान लो उसका अगर यहाँ पे सपोज 16 दिया रहता या 20 दिया रहता तो क्या करते हैं 2 की पावर 3 करोगे कितना हो जाएगा, 2 की पावर अगर 3 करोगे तो 8 होता है ना, कितना होता है 8 होता है। फिर इसके बाद आप क्या करोगे 3 करोगे तो 8 या 24 होता है। तो अगर आप ऐसे करोगे तो नहीं होगा, तो 2 की पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर 2 की पावर 2 करेंगे तो फिर आपका 4 हो जाएगा। तो मतलब इस तरह से हम क्या करते हैं, इस नंबर ऑफ फैक्टर को फैक्टराइज करते हुए चले जाते हैं। तो ये होता है हमारा एक सल्यूशन, इजी तरीके से और शॉर्ट तरीके से। इस तरह से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये क्या होता है, ये टाइम को सेव करता है, ये टाइम को कंज्यूम करता है। सो आई होप कि ये जो पॉइंट है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ देखते रहते हैं इसमें। ओके, अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपको दिया हुआ 60, कितना दिया हुआ है 60, पूछा है कि इसका नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा। हमको क्या बताना है, नंबर ऑफ फैक्टर बताना है, किसका बताना है 60 का। तो अगर आप ये देखोगे कि देखो ये किससे किससे डिविजिबल है, 2 से है, हाँ 3 से है, हाँ 4 से नहीं है, 6 से है, हाँ 10 से है। ऐसे करोगे तो आपको बहुत सारे टाइम्स लग जाएंगे। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले हमने क्या किया था 2 की पावर 2 करेंगे, फिर करेंगे 2 × 3 × 5। तो ये कितना हो गया 2 3 6, 6 5 30, और 30 दूनी कितना होता है 60 होता है ना, कितना होता है 60 होता है। तो हो गया कि नहीं हो गया, देखो बिल्कुल हो गया ना। 2 की पावर 2 मतलब 4 3 12, 12 5 60, इसलिए हमने कर दिया कि नहीं कर दिया। तो अब हमको नंबर ऑफ फैक्टर निकालना, मैंने क्या किया था, पावर को +1 करो, जितने पावर दिए हैं 2 + 1 × 1 + 1 और फिर × 1 + 1 कर दो, बस कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 3 × 2 × 2 = 6 दूना 12। तो आंसर कितने आपके आ गए, आपके आंसर आ गए 12। नंबर ऑफ फैक्टर कितने 60 के 12 है। तो इस तरह से आप इजीली निकाल सकते हो। ओके, तो ये देखो नंबर सिस्टम का है, बहुत ही कह सकते हो कि मतलब बहुत बेचीदा क्वेश्चन इससे बनते हैं। मतलब नंबर सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ये आप स्टार्टिंग से पढ़ते हुए चले आ रहे हो नंबर सिस्टम। तो गाइस आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेकेंड वाला सम ऑफ फैक्टर कैसे करते हैं। ओके, अब देखते हैं गाइस, देखते हैं दूसरा वाला। देखो सम ऑफ फैक्टर, हमने तो ये वाला अभी तक कर लिया कि नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, लेकिन अब हम देखते हैं कि सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो वही एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मान लो दिया है 2, कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है 12 आपका दिया हुआ है। अब हमको ये बताना है, इसमें हमको ये बताना है कि जो 12 है इसके सम ऑफ फैक्टर कितने होंगे। देखो नंबर ऑफ फैक्टर में हमने क्या किया था, जो पावर था, जो आपका पावर दिया था ना, उसको हमने क्या किया था, पावर में +1 किया था। लेकिन इसमें जितने भी फैक्टर आएंगे, सबसे पहले तो हम इनको फैक्टराइज करेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 3 मतलब 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। तो ये कितना हो गया आपके, ये हो गया 4 3 12, ये हो गया आपका 12। तो हमको ये बताना है कि सम ऑफ फैक्टर कितने हैं। तो सम ऑफ फैक्टर बताने के लिए यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 0, फिर क्या करेंगे +2 की पावर 1 +2 की पावर 2। तो ऐसे करते हुए चले जाएंगे × 3 की पावर 0 +3 की पावर 1। तो हमको इस तरह से इसको करना है। क्या करना, जो यहाँ पे 2 दिया हुआ है ना, इसी का हमें क्या करना है, इसी का हमें पावर 0 1 2 जितना तक दिया है पावर। अगर ये पावर 3 दिया रहता तो क्या करते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे करते हुए चले जाते हैं × 3 की पावर 0 +3 की पावर 1। अब क्या करना है, इन सबको जोड़ लो, इन सबको जोड़ लो, मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना हो जाएगा, ये 2 की पावर 0 का मतलब 0 होता है, प्लस 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है, 2 मतलब 1 ही होता है, 2 ही होता है, इसका 4 होता है। अब इसका क्या हो जाएगा × इसका क्या होता है 0 होता है, प्लस कितना होगा, ये आपका 3 हो जाएगा। 3 का पावर 1 तो 3 होता है ना। तो ये आपका हो जाएगा 6 × 3, तो ये हो जाएगा आपका 18, कितना हो जाएगा
18। तो सम ऑफ फैक्टर ऑफ 12 इज 18। तो आपका जो 12 का सम ऑफ फैक्टर होगा वो कितना हो जाएगा, 18 का 18 आ जाएगा। ओके, मतलब इसका जो सम ऑफ फैक्टर है वो कितना है, 18 है। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसी का, जो 60 वाला था, मतलब जो नंबर बड़ा था, इसका हमको क्या बताना है, इसका हमको बताना है सम ऑफ फैक्टर। तो इसका हमने क्या किया था, हमने क्या किया था 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 किया था। ऐसे इसको भी करो, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब क्या करो, इनको जोड़ लो। तो जोड़ने पे कितना आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके 6 इंटू 3 इंटू 5। तो बस इनको जोड़ दो, 18 पचे कितने होते हैं, नहीं पता, ऐसे कर लो। 5 या 15, 15 छक्का, ऐसे भी नहीं पता तो ऐसे जोड़ लो। मतलब जैसे आपको सुटेबल लगे, जिसकी आपको मल्टीप्लिकेशन आता हो। तो 6 5 30 और 30 3 90। कितने आ गए, सम ऑफ फैक्टर आपका कितने आ गए, सम ऑफ फैक्टर आपके निकल के आ गए 90। 6 5 30 और 30 3 90। तो इस तरह से आप कर सकते हैं 18 5 90। मतलब जैसे आपको मल्टीप्लिकेशन जो है ना सूटेबल लगे, मतलब जैसे आपको इजी लगे उस तरह से आप इसको कर सकते हैं। सो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नंबर सिस्टम में ही अभी तक हमने समझ लिया कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं और सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं कि यूनिट डिजिट क्या होते हैं। क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब ये होता है इकाई अंक। हमको अगर बताना हो इकाई अंक, क्या बताना हो, इकाई अंक। आई होप कि आपको इसके बारे में नॉलेज पहले से होगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ये क्लास 2 to 3 से, ऐसे मतलब क्लास 1 से ही पढ़ाया जाता है कि इकाई अंक क्या होता है, इकाई अंक क्या होता है, यूनिट डिजिट क्या होता है, हम इसके बारे में जानेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 0 लिखते हैं। ओके, 0 1 2 3 4 6 7 8 एंड देन 9। हमने क्या किया यहाँ पे 1 2 3 यानी गिनती हमने यहाँ पे लिख ली। ओके, अब देखो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि इसकी सॉलिड ट्रिक क्या होती है, कैसे हम यूनिट डिजिट को बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक चीज़ समझना कि यूनिट डिजिट से आप बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना मैथ के वो सॉल्व कर सकते हो। मतलब बहुत इजीली आप मैथ के कोई भी क्वेश्चंस इजीली इसके थ्रू आप सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको यूनिट डिजिट के बारे में नॉलेज है तो। सो ये सारे जितने मैं टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं इन द रिस्पेक्ट ऑफ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ओके, सो आप इन सारे चैप्टर को बहुत ही केयरफुली आप इसको पढ़ना, अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा मिस करते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर दोगे। सो मैं चाहता हूँ कि आप कोई भी चीज़ मिस ना करो, इसीलिए मैं आपको बहुत ही डीपली यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। अगर इस वीडियोस के बारे में और भी डीप जानना है और भी एक्स्ट्रा नॉलेज लेना है तो आप मेरा वीडियो नंबर सिस्टम का पार्ट 1 पार्ट 2 जा करके देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे मैंने क्या किया, पूरे अच्छे तरीके से मतलब पूरा डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे मैं बस ये बता रहा हूँ कि कैसे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, 0 2 5 6। देखो हम सबसे पहले क्या ले लेंगे, 0 सॉरी यहाँ पे 1 2 को नहीं लेंगे, नो 0 1। ओके, क्या लेंगे 0 1 5 6। क्या हो गया आपका 0 1 5 6। देखो इसकी क्या ट्रिक है और बाकी क्या ट्रिक है, जो 2 3 4 7 8 9 है इनकी क्या ट्रिक है और इनकी क्या ट्रिक है। देखो ये जो नंबर है ये खुद में ही यूनिट डिजिट है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो नंबर है ये खुद में ही यूनिट डिजिट है। अब इसका क्या मतलब हुआ ये समझाइए, देखिए तो समझिए फिर इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कितना भी बड़ा नंबर दे दे, आपको कितना भी बड़ा नंबर दे दे और अब ये पूछे कि इसका यूनिट डिजिट बताओ सॉरी क्या बताओ, इसका यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा। तो अब क्या करोगे, सबको सम करोगे, ऐसे सम करते जाओगे, छोटा नंबर करते जाओगे, देन लास्ट में उसका यूनिट डिजिट आएगा। लेकिन मैं ये कहूँ कि जो 1 है ना, इसका 1 जो है ना यूनिट डिजिट है, यही आंसर है। क्या है, मैं अगर ये कहूँ कि 1 क्या है, यूनिट डिजिट है, यानी कि 1 इसका आंसर है। आप इसको जोड़ के पूरा जो भी करना है करके देख लो, 1 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा
1 इसका आंसर आएगा। ये तो मैं सिंपल दे रहा हूँ, इसके बाद एक पावर वाला भी आता है, वो कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें बताएंगे यहाँ पे, जानेंगे। ये हो गया 0 1 वाला। अगर यहाँ पे 0 होता, यहाँ पे अगर 0 दिया रहता तो भी इस नंबर का यूनिट डिजिट 0 ही होता। कितना होता? 0 ही होता। आपका इसका जो यूनिट डिजिट है इसका भी क्या होता? 0 ही होता। लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज कर रहे हैं, ओके। इसका भी यूनिट डिजिट 0 ही होता। लेकिन अगर यहीं पे अगर 5 दिया रहता, कितना दिया रहता? 5, तो भी इसका यूनिट डिजिट कितना होता? 5 होता। 6 दिया रहता तो भी इसका यूनिट डिजिट कितना होता? 6 ही होता। मतलब यूं समझो कि इस नंबर का यूनिट डिजिट ये खुद है। मतलब अगर क्वेश्चन में लास्ट में ये दे दिया है अंक तो यही आंसर है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये सारे अंक दिए हुए हैं तो क्या करेंगे, तो वो भी देख लेते हैं। देखो सबसे पहले मान लो यहाँ पे दिया हुआ है कितना, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, सॉरी, 1 2 3 1 2 3 6, ये दिया हुआ। और इसका एक पावर दे दिया हुआ है 2 3 5, कितना दिया हुआ है? 2 3 7 या 2 3 1 कुछ भी दिया हुआ है। ये इसका क्या दे दिया हुआ है? ये इसका पावर दिया है। अब पूछा है कि इसका यूनिट डिजिट बताओ। क्या बताओ? यूनिट डिजिट बताइए। तो आप क्या करोगे? आप इसका पावर इतना करोगे, अरे आपको कई दिन लग जाएंगे इसका पावर निकालने में, 237 इसका पावर निकालने में, ओके। तो इसको 2 दिन लग जाएंगे आपको इसका पावर निकालने में। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसीलिए मैं यहाँ पे आपको क्या बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, ताकि आप इसमें फंसो ना। देखो अगर ये पूछ रहा है इसका यूनिट डिजिट बताओ, तो देखो लास्ट में कितना दिया? 6 दिया ना। मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको ट्रिक क्या बताया है, अगर 0 1 या 5 6 दिया हो तो वही उसका यूनिट डिजिट होता है। कितना हो गया? 6 इसका यूनिट डिजिट है। यहीं पे अगर 5 दिया रहता तो 5 इसका यूनिट डिजिट होता, मतलब 5 इसका क्या हो जाता? आंसर हो जाता। 1 दिया रहता तो 1 इसका आंसर, 0 दिया रहता तो 0 इसका आंसर। कितना निकालने की जरूरत नहीं रहती आपको पावर की। अब इतना पावर कब तक निकालोगे? ये सारी चीज़ें, मतलब अगर 4 दिया हुआ है, 0 1 5 6, अगर ये 4 डिजिट हैं किसी भी अंक के लास्ट में और पूछा है कि इसका यूनिट डिजिट बताओ, तो यही इसका आंसर होता है। बस इतना अपने माइंड में घुसा लेना, मतलब इतना अपने माइंड में रख लेना, ओके। अब इनकी क्या ट्रिक होती है ये भी हम जान लेते हैं, ओके। अब देखो हम ये जानते हैं कि 2 3 4 और क्या था 7 8 9, ये अगर नंबर है, कितने 6 है, 4 तो चले गए ना। अगर ये नंबर है और हमसे इसका क्या पूछे, इससे हमसे पूछे इसका यूनिट डिजिट बताओ। क्या बताओ? यूनिट डिजिट। तो हम कैसे बताएंगे? इसके लिए एक ट्रिक क्या होती है कि जो इसका पावर होगा, जो भी किसी भी नंबर का लास्ट में ये सब दिया हुआ है, उस नंबर में अगर पावर दिया हो कितना? 4, कितना दिया हो? पावर दिया हो 4। देखो इसका भी एक ट्रिक है, इन दोनों का क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल जो अगर इसका पावर दिया हो, पावर जितना भी दिया हो उसको क्या करो? 4 से डिवाइड कर दो। क्या करो? 4 से डिवाइड कर दो। और जो भी आएगा, जितना भी मतलब उसका रिमाइंडर बचता है, उसको क्या करो? उससे पावर लगा के मल्टीप्लाई कर दो, उसका यूनिट डिजिट आ जाएगा। अब ये कहानी जो मैं बता रहा हूँ ये क्या होता है, इसको आओ हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ 2 की पावर 74, कितना दिया हुआ है? 2 की पावर 74 दिया हुआ है और पूछा है कि इसका यूनिट डिजिट बताइए, कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। यहाँ पे देखो कितना दिया हुआ है? 74 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो कितना अंक है? 2 है। तो इसकी तो कोई ट्रिक नहीं है ना। तो इसको हम क्या किए, मैंने क्या बताया कि इनमें से कोई भी अंक दिया हो उसके पावर को 4 से डिवाइड करो। तो इसका पावर कितना है? 74 है। इसको 4 से डिवाइड करो। तो जब 4 से डिवाइड करोगे तो 4 का नाम 4 होगा, बचेगा 3 मतलब 34। अब यहाँ पे हो जाएगा कि 8 चौका 32, कितना होता है? 8 चौका 32, 8 में चला गया ना, यह आ गया 18। अब बचा कितना? जब 32 करे तो यहाँ बचा कितना? 34। तो बचा कितना? 1। कितना रिमाइंडर बचा? 1 बचा है ना। 18 चौका कितना करोगे? 18 चौका आपका हो गया 73 ही होता है ना। 18 दूना 32, 18 3 64, ऐसे होता है ना। देखो मैंने क्या 4 का नाम 4 बचा, कितना यहाँ पे 3 बचा था। तो जब 3 बचा तो ये कितना हो गया? 34 हो गया ना। कितना हो गया? 34, सॉरी 2 बचा हुआ है ना। हाँ 2 बचा हुआ है। अब 8 चौका करोगे, 8 चौका कितना होता है? 32 होता है। बचा कितना रिमाइंडर? 2 बचा है ना, क्योंकि 2 तो कट नहीं रहा है ना।
दो नहीं कट रहा, दो बच गया रिमाइंडर। तो जो दो दिया है ना, 2 की पावर 2 कर दो, ये आप कितना आ गया 4। तो जो यूनिट डिजिट आएगा ना वो कितना आ जाएगा, इसका आंसर जो होगा वो होगा 4। समझ में आया कैसे करना है? समझ में आया? कन्फ्यूजन नहीं ना? कन्फ्यूजन है, क्लियर करता हूँ। देखो क्लियर कैसे करता हूँ। यहाँ देखो 2 की पावर कितना दिया हुआ है, 2 की पावर दिया 74। मैंने क्या कहा, अगर ये इनमें से कोई भी नंबर दिया हो, उसकी पावर कुछ भी हो, उसकी पावर कुछ भी हो, मान लो यहाँ पे दिया 2 की पावर x, पावर कुछ भी हो, हमसे पावर से मतलब नहीं है, हमको क्या मतलब है, इस नंबर से। तो इसमें से कोई भी नंबर दिया, उसकी पावर कुछ भी हो, एनीथिंग उसकी पावर हो, उसके पावर को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे हम, उसके पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे। जो भी रिमाइंडर बचता है, जो भी शेषफल, रिमाइंडर मतलब जो भी शेषफल बचता है, जैसे कि मान लो 74 है ना, 74 को हम क्या करेंगे, 4 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये गया तुम्हारा कितनी बार, ये हमारा चला जाएगा 4 एक अन्नम 4, ओके, क्या कि नहीं, 4 एक अन्नम 4, बचा है कितना 3, फिर बचा 4, घटाने के बाद 4 बचा, 34 हुआ। आप कितना करेंगे, 8 चौका 32, 8 चौका 32, तो बचा कितना 2। यही हमारा क्या, ये हमारा रिमाइंडर, यानी कि इसको बोलते हैं शेषफल। तो जो शेषफल या रिमाइंडर बचता है ना, इसी को हम उस अंक पे पावर पे रख देते हैं, जो मतलब सबसे छोटा। अगर ये 4 से बड़ा होता ना, मतलब ये 5 दिया रहता, फिर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं। मतलब जब तक ये 4 से छोटा ना रहे तब तक हम इसको डिवाइड करते हुए जाए। अगर 3 आता तो 3 रख दें, लेकिन अगर 4 आता तो फिर 4 से डिवाइड करते तो 0 आता। अब 0 आता तो क्या करते हैं, मैं बताता हूँ वो भी, ओके। तो जब तक वो 4 से छोटा ना हो जाए, मतलब जब तक डिवाइड करते रहो तब तक वो 4 से छोटा ना हो जाए, तब तक वो आपका रिमाइंडर नहीं होता, ओके। तो ये रिमाइंडर बचा 2, 2 से मैंने पावर कर दिया, इसके आ गया 4। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे दिया रहता 4, पावर रिमाइंडर बचा 2, तो 4 चौका कितना होता है, 16 होता है ना, कितना होता है 16। तो जो इसकी यूनिट डिजिट आती ना वो 6 होता है, 16 नहीं होता है। पूरा नहीं लेते हैं 16 को, अब क्या लेते हैं, उसकी लास्ट वाला अंक लेते हैं, यूनिट डिजिट। सो आई होप आप अब तो क्लियर हुआ होगा कि कैसे करते हैं। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं और उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 3 की पावर 73, कितना दिया हुआ है, 3 की पावर 73। अब हमको ये बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट बताना, यही बताना हमको। तो करेंगे, सबसे पहले देखो करेंगे क्या, करना यही है कि 3 की पावर 73 दिया है, तो देखो यहाँ पे 3 दिया है ना, यहाँ पे 4, 5 या 4, 7, 8 कुछ भी हो सकता था यहाँ पे। तो आपको इसको देखना है, इसको हम क्या करेंगे, 73 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये चला गया तुम्हारा 18 बार, बचा कितना रिमाइंडर, 1 बचा ना, क्योंकि 33 होगा ना, तो रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 1, रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो क्या करोगे, 3 की पावर 1, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 3। तो जो आपका यूनिट डिजिट होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 3। समझ में आया? एक और देखते हैं, मान लो दिया 3 की पावर, या फिर बोल लो 7 की पावर कितना दिया हुआ है, 72, कितना दिया हुआ 72, 72 दिया हुआ है, 7 की पावर 72 दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें इसमें यूनिट डिजिट बताना है। तो करेंगे, देखो 72 को क्या करेंगे, 72 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 18 चौका आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 4 एक नाम 4, 4 एक नाम 4, बचा कितना 3, 32, 8 चौका 32, तो 18 चौका कितना हो गया 72 हुआ। तो 18 वाला पूरा का पूरा चला गया, रिमाइंडर कुछ बचा, रिमाइंडर बचा आपका 0, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 0। तो अब क्या करेंगे, अब देखो इस केस में जब भी रिमाइंडर 0 आए, जब भी रिमाइंडर क्या आए 0 आए, तो उसका जो भी नंबर होता है उसमें हम क्या करते हैं, 4 जो होता है ना 4, वही उसका पावर हो जाता है। तो हम जो 4 से डिवाइड कर रहे हैं ना, हम जो 4 से डिवाइड कर रहे हैं, इन केस आपका रिमाइंडर 0 बचता है तो 4 उसका क्या हो जाएगा, पावर बन जाएगा। इस तरीके से जो 7 हो जाएगा ना उसका पावर 4 होगा। अब इसको हम मतलब मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे और रिमाइंडर निकाल, यूनिट डिजिट निकाल देंगे, 7 4 7 4 7, ओके ऐसे। तो 7 7 49, फिर इसमें क्या करेंगे 49 करेंगे, तो ये कितना हो गया 49 49 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। तो इसमें जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा, 99 कितना होता है 81 होता है, यूनिट डिजिट हमारा निकल के आ गया कितना 1। सो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि यूनिट डिजिट क्या होंगे, ओके।
सो इजीली हम इस तरह से इसको कर सकते हैं, यूनिट डिजिट भी निकाल सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी तक हमने इसको कवर कर लिया। ओके, देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। देखो नंबर सिस्टम से ये भी है, इसमें हम देखते हैं कि रिमाइंडर क्या होता है। अभी तक हमने नाम तो सुना ना, रिमाइंडर, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। मतलब रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है हम इसको समझते हैं। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर का मतलब होता है शेष फल। क्या होता है? शेष फल। अब ये क्या होता है हम इसको समझते हैं, अपनी लैंग्वेज में समझते हैं। देखो रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे जब हम इस तरह से भाग देते हैं ना, इस तरह से भाग देते हैं, तो यहाँ पे एक होता है डिवाइजर। क्या होता है? डिवाइजर होता है। यहाँ पे एक डिवाइजर होता है, यहाँ पे डिविडेंड होता है। क्या होता है? डिविडेंड। यहाँ पे आपका क्या होता है? डिविडेंड होता है। और यहाँ पे आपका क्या होता है? यहाँ पे आपका कोसेंट होता है। क्या होता है? कोसेंट। और यहाँ पे जो निकल के आता है ना, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। यहाँ पे जो निकल के आता है वो होता है आपका रिमाइंडर। तो हम इसी तरह से ना भाग देते हैं, डिवाइड क्या करता है हम इसी तरह से करते हैं। अब हम अपनी लैंग्वेज में समझते हैं कि रिमाइंडर क्या होता है, कैसे निकल के आता है। रिमाइंडर यही आपका शेषफल होता है कि कितना बचा हुआ है। ओके, तो अभी हमने प्रीवियस जो किया हुआ है टॉपिक लिया था उसमें हमने रिमाइंडर देखा था, रिमाइंडर क्या होते हैं। फिलहाल देखो यहाँ पे दिया डिवाइजर। डिवाइजर का मतलब क्या होता है? डिवाइजर का मतलब होता है जिस नंबर से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। मतलब इसको हम बोलते हैं गुणनफल। क्या बोलते हैं? गुणनफल। मतलब जो डिवाइजर होता है वो होता है आपका गुणनफल। और ये क्या होता है? डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब ये होता है कि जिससे हमें क्या करना हो, गुणा करना हो। गुणनफल, गुणा या फिर शेषफल, तो ये सारी चीजें होती है। डिवाइजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, कोसेंट का मतलब ये होता है कि किन नंबर से वो क्या हुआ, डिवाइड हुआ है। अब क्या होता है देखो हम अपने लैंग्वेज बताते हैं, एकदम इजी से बताते हैं। देखो इजीली, जैसे कि मान लो यहाँ पे आपको दिया 12। क्या दिया है? 12 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इसको किसी नंबर से डिवाइड करो, तो वो उसका डिवाइजर हो जाएगा। मान लो मैंने इसको क्या किया, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं इसको, तो ये क्या, ये डिवाइजर है। अब यहाँ पे जो भी निकल के आएगा XYZ, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका कोसेंट हो जाएगा। और यहाँ पे जो निकल के आएगा वही आपका क्या होगा, ये रिमाइंडर होगा। ये क्या होगा, ये आपका रिमाइंडर होगा। तो अब देख ले एग्जाम्पल, मतलब पूरा प्रैक्टिकली हम इसको देख लेते हैं। देखो प्रैक्टिकली देखने के लिए क्या करना, देखो ये क्या जा रहा है, ये आपका जा रहा है 6 दूना 12। कितनी बार जा रहा है? 6 बार जा रहा है कि नहीं जा रहा? ये क्वेश्चन निकल के आएगा कितनी बार वो डिवाइड हुआ, तो यह कितना आ गया 12। अब ये बचा कितना, ये 0, यही आपका रिमाइंडर है। बचा कितना, 0, यही आपका रिमाइंडर है। अगर यहीं पे दिया रहता 13, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 13, तो ये गया 6 दूना 12, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 1। तो क्या एक डिवाइड है 2 से, डिविजिबल है 1 2 से? नहीं डिविजिबल है ना, तो यही हमारा रिमाइंडर हो जाता है। अरे जब छोटे छोटे बच्चे थे 7वीं 8वीं 6वीं 5वीं में, तो ये सब पढ़े होगे ना, भाग करना ऐसे डिवाइड करते हैं, ऐसे नहीं भाग देते हैं। लेकिन हमको ये नहीं पता था कि वो डिवाइजर का क्या होता है, किसको डिवाइजर कहते हैं, किसको डिविडेंड कहते हैं, किसे क्वोशिएंट कहते हैं, किसे रिमाइंडर कहते हैं, यानी कि शेषफल वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो हम यहाँ पे इस लेवल पे जाकर ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। आप ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं पहले भी, लेकिन बस मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग को समझा रहा हूँ कि किसको क्या कहते हैं और कैसे उसको हम डिवाइड करते हैं। ओके, इस तरह से इसमें क्वेश्चन बनता है। मान लो एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह से, तो वो क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन कह रहा है व्हेन 2 नंबर आर, मतलब जब 2 नंबर, कह रहा है व्हेन 2 नंबर, कितने, 2 नंबर आर, व्हेन 2 नंबर आर सेपरेटली, मतलब अलग अलग हो, डिवाइडेड बाई 33, किससे, 33 से, डिवाइडेड बाई 33, द रिमाइंडर आर 21 एंड 28। तो जो अगर डिवाइडेड होगा किससे, डिवाइडेड किससे, ये मतलब उसका डिवाइजर कितना 33 है। अब इसमें आगे ये कह रहा है कि द रिमाइंडर आर 21 एंड, तो जो रिमाइंडर है वो कितना है, 21 है, और कितना है, 28 है। रिमाइंडर बता दिया, रिमाइंडर कितना है, डिवाइडर बता दिया कितना है, 33 से है। ओके, तो डिवाइडर ही बता दिया कि डिवाइजर कितना 33 है, रिमाइंडर इतना दिया है। हमको ये नहीं पता है, ये और ये नहीं पता है, तो कैसे करेंगे, देखिए आगे कह रहा है क्वेश्चन में, इफ द सम ऑफ द 2 नंबर इज डिवाइडेड बाई 33, मतलब अगर इन दोनों को सम करके डिवाइड किया जा रहा है
33 से द रिमाइंडर विल बी, तो रिमाइंडर क्या होगा अगर हम इन दोनों को सम करें। फिलहाल तो ये रिमाइंडर है, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम इन दोनों रिमाइंडर को सम करके मतलब प्लस करके इससे अगर हम डिवाइड करें तब रिमाइंडर क्या होगा। तो जब हम इसको प्लस कर देंगे इन दोनों को और इससे डिवाइड करेंगे इससे, तो कैसे करेंगे 33 और ये कितना हो जाएगा 21 प्लस 28। क्यों ऐसे कह सकते हैं नहीं, इस तरह से हम इसका इक्वेशन बना सकते हैं इजीली, मतलब ऐसे तो बना सकते हैं ना, बिल्कुल बना सकते हैं। देखो आप क्या करना है, आप इसमें एक नोट्स देख लो पहले, सबसे पहले इसमें एक मतलब इम्पॉर्टेंट थिंग देख लो नोट्स में कि रिमाइंडर जो है ना, जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर कभी डिवाइजर से बड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब जो रिमाइंडर है ये कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। ये रिमाइंडर है, ये डिवाइजर है, तो रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो मान लो ये रिमाइंडर है, हम इनको क्या किया, हम इनको अगर दोनों को जोड़ें, इन दोनों को जोड़ें तो ये कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 49। तो देखो जो रिमाइंडर कितना 49 आ गया, लेकिन डिवाइजर कितना 33 है, तो रिमाइंडर बड़ा हुआ कि नहीं, 33 से बड़ा हुआ ना, बिल्कुल हुआ। दूसरा क्या कह रहा, यदि रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा है, मतलब यदि जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से बड़ा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो हम इस केस में ये करते हैं, उसे डिवाइजर से क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं, जो डिवाइजर होता है ना उससे घटा देते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ये केस ऐसे ही बनेगा, तभी आपका रिमाइंडर निकल के आएगा। अब हम इसको माइनस करेंगे तो इसका आ गया कितना 60 आंसर, तो रिमाइंडर आ गया 16। ये डिवाइड नहीं हुआ कि देखो ये कितना है, ये 33 है और ये कितना 49 है। तो अभी हमने देख लिया क्या कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होते हैं और कैसे हम ये बताते हैं कि रिमाइंडर क्या होता है, यानी कि शेषफल क्या होता है, जिसमें डिवाइजर होते हैं, डिविडेंड होते हैं और कोशेंट होते हैं। इसके बाद आपका रिमाइंडर निकल के आता है। अब हम आगे ये देखते हैं नंबर सिस्टम में ही देखते हैं कि फॉर्मेट थ्योरम क्या होता है। क्या देखेंगे हम, फॉर्मेट थ्योरम। क्या देखेंगे, फॉर्मेट्स थ्योरम। ओके, अब हम ये देखते हैं कि फॉर्मेट थ्योरम क्या होता है नंबर सिस्टम में ही। देखो फॉर्मेट थ्योरम क्या कहता है, इसमें कहता ये है कि रिमाइंडर ऑफ, देखो मैं ये बता रहा हूं कि रिमाइंडर ऑफ ए की पावर b अपॉन b इज इक्वल टू 0, क्या इज इक्वल टू a, क्या दिया हुआ है, a की पावर b अपॉन b इज इक्वल टू a। फिर कह रहा है कि रिमाइंडर ऑफ, दूसरा इसमें कह रहा है रिमाइंडर ऑफ ए की पावर b माइनस 1 अपॉन b इज इक्वल टू 1। क्या दिया हुआ आपका, दिया क्या है, देखो पहला ऑप्शन फॉर्मेट थ्योरम में पहला कह रहा है कि रिमाइंडर ऑफ ए की पावर b अपॉन b इज इक्वल टू a, रिमाइंडर ऑफ ए की पावर b माइनस 1 अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो हम इस तरह से फॉर्मेट थ्योरम को देखते हैं। अब देखो मैं इसको अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ। ये तो हो गया आपका मैथ का लैंग्वेज, मतलब शेषफल आपका इतना दिया है, तो जो उसका निकल के आएगा आंसर क्या हो जाएगा, ए उसका आंसर होगा। इसका आंसर अगर निकल के आएगा तो वो होगा बी, मतलब अगर इस तरह से दिया हो तो। अब मैं इसको अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ और बहुत ही ईजी तरीके से। देखो सबसे पहले मान लो जो ए दिया हुआ है, क्या कह रहा है, ए की पावर बी, क्या कह रहा है, ए की पावर b अपॉन b। अगर आपको दिया है ए की पावर b दिया है और अपॉन b है, मतलब जो b है ना, जो b है वही a का पावर है। जितना यहाँ पे b दिया हुआ है, जो भी अंक यहाँ पे दिया हुआ है वही अगर a की पावर है, तो आपका आंसर a आ जाएगा। आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर a रहेगा, क्योंकि इससे ये डिवाइड हो गया, दोनों के दोनों क्या हो गए, ये दोनों के दोनों क्या कैंसिल हो गए। तो जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका a। ओके, पहला केस। दूसरा केस में ये कह रहा है कि अगर ए की पावर b माइनस 1 दिया हो और आपका यहाँ पे b दिया हो, तो आपका आंसर 1 आएगा। मतलब जो a दिया है ना उसकी पावर b माइनस 1 हो तो उसका आंसर 1 आएगा। इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं, प्रैक्टिकली ये कैसे काम करता है, कैसे इसका हम यूज करते हैं वो देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है ये, सबसे पहले इसमें हम ये देखेंगे कि जो a और जो b है,
जो ए यानी कि ए एंड बी क्या है, ए एंड बी आपको क्या है, को प्राइम है, क्या है, को प्राइम है। जो ए और बी है ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों को प्राइम है। अब हम इसका एग्जांपल, जैसे कि मान लो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कितना, यहाँ आपको दिया हुआ है 5, कितना दिया हुआ है, 5/6, कितना दिया है, 5/6। अब 5 की पावर 6 दिया है, क्या दिया है, 5 की पावर 6 दिया है। मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे दिया है 5 की पावर 6/6। तो जो आंसर निकल के आएगा, जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका 5। कितना आएगा, 5। समझ में आया कैसे, ये देखो केस, यहाँ पे देख के समझो, यहाँ पे आप देख करके समझो इस केस को। क्या कहा है, ए की पावर b/b, तो आपको आंसर क्या है, ए है। तो यहाँ पे ए क्या है, ए आपका 5 है, बी आपका 6 है, पावर आपका b है, तो आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 5। तो समझ में आया कैसे हम इसको करते हैं। तो हम इसको इसी तरह से करते हैं। अब अगर मान लो यहाँ पे दिया हुआ है 31 की पावर 63, कितना दिया हुआ है, 31 की पावर 63/63। तो इसका हमको ये बताओ रिमाइंडर क्या होगा, आई मीन ए क्या होगा, आंसर क्या होगा। तो देखो यहाँ पे जो 31 है ना, ये ए है, ये बी है, ये जो पावर है ये भी बी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा तुम्हारा 31। कितना आ गया हमारा आंसर, हमारा आंसर आ गया 31। तो आई होप कि आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। करना क्या था, करना कुछ नहीं था, बस ये देखो, ये फॉर्मेट, जो आंसर रहेगा वो ए रहेगा। ओके, बस ये करना था। आइए इस पे मूव करते हैं। रिमाइंडर ऑफ ए की पावर b-1/b, तो क्या होगा। ओके, अब देखो करना क्या है, देखो सबसे पहले ये कह रहा है कि अगर हमको ये देखना, दूसरा वाला कि अगर आपको दिया हुआ है रिमाइंडर ऑफ ए की पावर b-1/b, तो आपका निकल के आएगा क्या, आंसर 1। देखो यहाँ पे दिया आपका 32, कितना दिया है, 32/43, कितना दिया है, 32/43। पावर में क्या दिया है, पावर में आपका दिया हुआ है 42, कितना दिया हुआ है, 42। मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये हुआ 32 यानी कि 43 - 1/43। इसका पूरा मतलब ये हुआ, इसका पूरा मतलब। तो यहाँ पे निकल कितना है, 42 की है कि नहीं है। तो जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा 1। कितना आ गया, इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। सो यही यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो होता है। बस हमको यही देखना, b-1, तो b ये है और b-1 हमने किया यहाँ पे तो 42 सॉरी। तो यहाँ पे इस तरह से आपको दिया रहेगा, तो जो इसका आंसर निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 1। सो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। एक और ले लेते हैं एग्जांपल, ले लेते हैं। यहाँ पे देखो कह रहा है, छोटा एग्जांपल, मान लो यहाँ पे दिया 6/8। ओके, 6/8 और जो पावर दिया वो दिया आपका 7। तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 1। आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ जाएगा। ये 8 है बी, यहाँ पे 7 है, ये तो 6 आई है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा पूरे का ना, तो ये हो जाएगा आपका 1। अगर यही बात यहाँ पे 6 दिया, यहाँ पे 8, यहाँ पे भी अगर 8 होता ना तो आंसर 6 होता। आंसर कितना होता, आंसर आपका 6 होता। बट यहाँ पे क्या दिया हुआ, 7 दिया, यहाँ पे 8। देखो यहाँ पे देखो दोनों को, ये 8-1 है, ये मतलब b-1 है, तो यहाँ पे 7 आ गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। ओके, अब देखो हम सेकेंड थ्योरम देखते हैं। वो है क्या, वो है हमारा विल्सन थ्योरम। क्या है, विल्सन्स थ्योरम। क्या है हमारा, वो है हमारा विल्सन्स थ्योरम। अब इसमें क्या है, इसमें देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिमाइंडर ऑफ, कह रहा है इसमें रिमाइंडर ऑफ a-1 तो जो इसका आंसर निकल के आएगा वो आएगा आपका a-1। तो जो ऑलवेज जो इसका आंसर आएगा ना वो a-1 आएगा। दूसरा कह रहा रिमाइंडर ऑफ, क्या कह रहा, रिमाइंडर ऑफ a-2/a,
2/a इज इक्वल टू सॉरी फैक्टोरियल यहाँ पे फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू 1, इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो जो यहाँ पे a जो है ना, जो यहाँ पे a है ना, वो क्या है, वो है आपका प्राइम। क्या है यहाँ पे a, वहाँ पे a और b क्या थे, को प्राइम थे। यहाँ पे जो a है ना वो है प्राइम नंबर, मतलब ये जो a है वो क्या है, ये आपका प्राइम है। अब प्राइम का मतलब समझते हो ना, जो मतलब जिसका फैक्टर ऑफ, जो उसका जो फैक्टर हो ना वो कि सिर्फ 2 हो, एक तो वो खुद हो और एक दूसरा उसमें 1 हो। ओके, तो इसमें जो a है वो आपका क्या है, वो आपका प्राइम है। अब देखो ये क्या होता है, ये क्या चीज़ है, हम इसको कैसे करते हैं, तो उसको देखो समझने के लिए हम इसको एक एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं। अगर आपका दिया है a-1 फैक्टोरियल अपॉन a, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा निकल के a-1। अगर आपका दिया a-2 फैक्टोरियल अपॉन a, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, वो हो जाएगा आपका 1 रहेगा। अगर ये केस दिया हो तो देखो पहला केस हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे देखो दिया 46 फैक्टोरियल अपॉन 47, कितना दिया है, 46 फैक्टोरियल अपॉन 47। अब हमको ये तो देखो जी, ये 46 है ना, ये प्राइम है, जबकि ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम है और ये प्राइम नहीं है। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना रिमाइंडर ऑफ इसका निकालना है ना। तो देखो यहाँ पे करना क्या, सबसे पहले यहाँ देखो 46 है, यहाँ 47 है, तो करना क्या, सबसे पहले करो 47 माइनस 1, a-1 अपॉन 47 यानी कि a। तो ये कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा 46। कितना हो गया, ये हो गया हमारा 46। मतलब 47 में से अगर 46 को माइनस करेंगे, सॉरी 1 को, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा कितना, 47। तो हमारा इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ये वाला देखो, ये वाला। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, करेंगे क्या, a-1 करेंगे, मतलब a में से 1 को घटा दो, a दिया हुआ है, ये जो a दिया हुआ है ना, ये फैक्टोरियल है तुम्हारा, तो यहाँ पे a है, ये भी a है, ए में से 1 को घटाओगे जब ए में से, तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, 46। ये आपका क्या है, यही आपका आंसर है। ओके, बस यही करना था इसमें। देखो इजीली इसमें कुछ नहीं करना था, बस देखो 46 फैक्टोरियल है, ये क्या है, 46 फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल का मतलब समझते हो ना, चलो इस पर एक वीडियो लाऊंगा, मैं बता दूंगा फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब यही होता है 46 इंटू 45 इंटू 44 इंटू ऐसे से करते जाते हैं, पूरा 0 तक आते हैं। ओके, ऐसे होता है मतलब फैक्टोरियल का मतलब। तो a-1 कर रहा है, तो कितना आ गया आंसर, 46। a-1 आंसर इज 46। जो a है वो प्राइम नंबर है, यहाँ पे देखो जो a है वो प्राइम नंबर है, समझ में आया ना। अब आगे देखते हैं ये वाला। इसमें देखो एक एग्जाम्पल अगर यही वाला हम लेते हैं, तो इसमें देखो दिया कितना, 46 फैक्टोरियल अपॉन 47, कितना है, 46 फैक्टोरियल अपॉन 47। तो यहाँ पे जो a है ना वो प्राइम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्राइम। तो यहाँ पे जो ये इससे 47 ये प्राइम है, तो करेंगे क्या, 47 माइनस कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 45 इज द आंसर। कितना आ गया, 45। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं तक, और हमारी वीडियो आज की यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरी सारी वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से सारी की सारी वीडियो जा करके देख सकते हैं। और वहां पे अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मेरे सारे वीडियोज़ में मेरे साथ और देखते रहिए पूरे वीडियोज़ को पूरे लास्ट तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।